हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और आज तारीख है 2 जून। सुबह हो गई है और हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं उठ करके अपना जो भी मेरा काम रहता है हो गई थी रेडी। और आज अन्या भी उठ करके तैयार हो रही है और उसने ना मुझे कल ही बोला था कि मम्मा सुबह मुझे उठा दीजिएगा, आप लोग जाते हो तो मुझे भी जाना है आप लोगों के साथ में। और ये भी है ना कि बच्चों की छुट्टी है तो उनका टाइम भी पूरा दिन घर में बीतता है, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है जब वो बाहर जाते हैं। तो बस यही था। मैंने उसको बताया भी था कि सुबह बहुत अच्छा लगता है ऐसे करके। तो फिर वो रेडी हो गई थी और बोली थी मुझे सुबह उठा दीजिएगा। तो यहाँ पर उसको उठा करके और उसके बाल मैं बना रही थी। और थोड़ा सा ना जैसे आज पहला दिन है तो उसका मूड उतरा है, ऐसे सुबह जल्दी उठा दिया गया है ना, तो भी थोड़ी देर के बाद जैसे बाहर जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। और बस यहाँ पर अभी 5:30 के आसपास हम लोग घर से निकले हैं और आरुष कहीं नहीं जाता, उसको कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आपका बेटा वीडियो में नहीं दिखता, तो ये बात सही है, उसको वीडियो में आना भी पसंद नहीं है और बाहर भी कहीं ज़्यादा नहीं जाता, तो वो सो रहा है अभी। बस हम 3 लोग जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अपनी सुकून वाली जगह में, जहाँ सुबह सुबह आकर के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और रात में लगता है बारिश हुई है, तो यहाँ देख सकते भी पानी भरा हुआ है और ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं ना उनमें से पानी टपक रहा था अभी, क्योंकि सुबह सुबह ही ऐसा लगता है कि बारिश हुई थी। तो देखा अभी आपने कितनी मीठी आवाज़ आ रही थी, कोयल बोल रही थी और बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। सुबह सन्नाटा भी रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे, मैं और अन्या, और मतलब तीनों लोग ही खेल रहे थे, तो मज़ा आ गया बैडमिंटन खेल करके। थोड़ा सा वॉक भी किए हैं और हस्बैंड के पैर में थोड़ा भी दिक्कत है ना, तो ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ही वो चल रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा वॉक किए और बैडमिंटन खेले। इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और घर आए लगभग 6:30 पौने 7 बज गया था। और आने के बाद देखा तो पानी चल रहा था, मतलब इसी टाइम पे सुबह पानी चलता है जो टंकियों में भरा आता है ना, सप्लाई वाला पानी, तो वो सुबह के टाइम पे इसी समय चलता है। तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था, तो फिर वही अभी मैं लग गई थी अपने कुछ कि जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, क्योंकि फिर पानी चला जाता है, जैसे ख़त्म हो जाता है। जब ज़्यादा काम रहता है ना तो पानी का ज़्यादा यूज़ होता है, तो पानी कम पड़ जाता है, इसलिए उसी टाइम पे मैं थोड़ा सा पानी भर लेती हूँ एक्स्ट्रा। जैसे अगर कपड़े वगैरह धुलने हैं तो मशीन में डाल देती हूँ और टब बाल्टियाँ जितनी हैं सभी में भर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो काम मैंने आते ही कर लिया था। और इसके बाद जो है आ गई थी इस वाले रूम में, और यहाँ रखा हुआ था कारपेट जिसको मैंने कल ही धुला है और ये सूख गया था, तो इसको मैंने रोल करके यहाँ पे रख दिया था। और इसको अभी यहाँ मुझे हॉल में लगाना नहीं है, तो इसको मैं रख देती हूँ बेड के अंदर। और ये वाला जो बेड है ना, ये पूरा अभी खाली ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी सामान नहीं है। मैं प्लान कर रही थी कि रखूँगी, फिर ये हो गया कि बेड को इधर से उधर जब खिसकाना पड़ेगा तो उसमें क्या है ना कि जैसे सामान भरा रहेगा तो फिर दिक्कत ना हो जाए, इसी वजह से मैंने रखा ही नहीं था इसमें। तो अब ये जगह पे रखा गया है, तो अब मैं रखूँगी कुछ सामान इसमें। अभी फ़िलहाल ये खाली है, तो कारपेट को मैंने इसी के अंदर रख दिया है।
और एक तरफ मशीन भी ऑन हो चुकी थी। कुछ कपड़े मैंने उसमें डाल दिए थे हल्के फुल्के वाले, जो हल्के रंग के थे। और इसके बाद अभी प्लानिंग चल ही रही थी, साफ़ सफाई का काम जो है मैं प्लान कर रही थी कहाँ क्या मुझे आज करना है, क्योंकि घर बहुत गंदा है तो मुझे सफाई करनी है थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर मुझे ज़रूरत थी स्टूल की, और मेरे पास ये स्टूल है प्लास्टिक वाली जो 2 हैं, और ये बहुत काम की है। मतलब कहीं भी ऊपर जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता ना, तो वहाँ पे ये बहुत काम आती है। तो ये निकल नहीं रही थी, आपस में चिपक गई थी। और जिस दिन सामान हमने सेट किया था ना रूम का, उसी दिन ये एक दूसरे के ऊपर पूरा एकदम वो हो गया था, सेट हो गया था, तो निकल नहीं रहा था। तो फिर मैं हस्बैंड के पास लेकर के गई, तो दोनों साइड से दोनों लोग खींचे, तब जा कर के निकला, अलग हुआ। तो चलिए अब निकाल लेते हैं पर्दे वगैरह। और जितने पर्दे लगे हुए हैं रूम में, तो इनको मैंने जो है निकाल लिया है, क्योंकि आज मैं इन सब की सफाई करने वाली हूँ। काफ़ी काफ़ी महीनों से पर्दे साफ़ नहीं हुए हैं, जो कि बहुत गंदे हैं। और गर्मी में बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि धूल मिट्टी जैसे हवा चलती है ना, धूल मिट्टी इनमें ज़्यादा चिपकती है। तो ये बहुत गंदे थे, तो दोनों पर्दे निकाल लिए थे मैंने। और ये बेड के पीछे वाला मैं भूल गई थी उस टाइम पे, तो फिर मैं इसको बाद में निकालूँगी। और इसकी जो बेडशीट थी ना, ये भी गंदी हो गई थी। ये तो उसी दिन लगभग गंदी हो गई थी जिस दिन बेड चेंज हुआ था, लेकिन मैंने उस दिन नहीं हटाया था कि फिर मैं जिस दिन सफाई करूँगी उस दिन फिर मैं हटा लूँगी। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और जैसी बेडशीट चेंज करी वैसे ही आ गई थी अन्या को बहुत तेज़ नींद आ रही थी सुबह। आज वो जल्दी उठ गई थी, जैसे बहुत टाइम के बाद उठी थी ना। तो जब वो आई घूमने के बाद, तो थोड़ा देर वो अपना कुछ पढ़ाई वगैरह की, उसके बाद उसको ज़ोरों से आ गई नींद, तो वो यहाँ पर सो गई थी। तो मैंने जो है बेडशीट लगा दी थी, इसके बाद वो सो गई है। और चलिए अब मेरा जो टाइम है ना, वो हो चुका था नाश्ता बनाने का। जब तक मैंने बाहर की सफाई कर ली, धुलने का जो काम था वो मैंने कर लिया, और मशीन में कपड़े डाल दिए छांट करके। तो इतना काम मैंने तब तक कर लिया था, और अब आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ सेवई का उपमा। और ये जो सेवइयाँ हैं ना, ये पैकेट में इसी तरीके से मिलती हैं। मैंने दिखाया था ना आपको ग्रॉसरी वाले दिन, जिस दिन ग्रॉसरी आई थी। तो इसको पहले तो मैं रिफ़ाइंड ऑयल से फ्राई कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा तेल मैंने इसमें नहीं डाला है। आप चाहें तो घी से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको फ्राई करने के बाद बॉईल करना है। जैसे हम मैगी चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना, पास्ता बनाते हैं, वैसे इसको बॉईल करना है, इसलिए मैंने रिफ़ाइंड तेल का यूज़ किया है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, गोल्डन कलर जब इसका आ गया है ना तब तक। और फिर इसको निकाल करके डाल दिया है गरम पानी में। साइड में इधर इंडक्शन में मैंने रखा हुआ है पानी गरम होने के लिए, और इसी में इसको उबलने के लिए रख देंगे। और इस कढ़ाई में फिर से मैंने डाल दिया है तेल। और मैं कुछ भी बनाती हूँ तो सरसों के तेल से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर सरसों के तेल को गरम करके, और फिर इसमें मैंने डाल दिया है मूंगफली। और मूंगफली को फ्राई करेंगे धीमी आंच में। मूंगफली जब फ्राई हो जाएगी, उसके बाद सबसे लास्ट में डाल देंगे काजू के पीसेस। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 काजू को बीज से अलग कर लिया था, और क्योंकि काजू जल्दी फ्राई हो जाता है इसलिए मैंने उसको लास्ट में ऐड किया था। और फिर दोनों को निकाल लेंगे, और फिर वापस से इसी कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, और हरी मिर्च और प्याज, और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें मैंने 1 आलू को बारीक कट कर लिया था पतले पीसेस में, तो आलू को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और आलू जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, तो फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। और मैंने इसमें करी पत्ता भी ऐड किया है, तो तड़के में डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाल दिया है। तो बस यहाँ पर आलू फ्राई हो गया था, फिर टमाटर डाल दिया, और फिर नमक डाल दिया, तो टमाटर गल गया है। और उसके बाद इसमें ये बॉईल की हुई सेवइयाँ ऐड कर देंगे। तो सेवइयों को आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी बॉईल करके बना सकते हैं, लेकिन वो वाली सेवइयाँ क्या है ना, थोड़ी सी चिपकी चिपकी सी रहती है आपस में। और जब आप इसको फ्राई करके और फिर बॉईल करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगी, और खाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैंने बनाया है
बिना फ्राई किए हुए भी, वो भी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर बन गया है आज ये सेवई का उपमा, और बस आज का है ये नाश्ता। तो नाश्ता हो गया था सबका। नाश्ता जब तक होता है ना, उस टाइम पे घर के सभी लोग उठ जाते हैं और सब लोग बैठ के एक साथ नाश्ता करते हैं। इसके बाद जो है मुझे करनी है फिर से साफ़ सफाई। तो सुबह का जो ज़रूरी काम था वो यही रहता है, नाश्ता बनाना। टाइम पे जो है सुबह का एक टाइम फ़िक्स रहता है, आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का। तो इसके बाद जो है मैं अभी आ गई हूँ हॉल में, और हॉल के यहाँ के दोनों पर्दे मैंने निकाल लिए हैं। पहले ही निकाल लिया था मैंने, तो ये सब मुझे क्योंकि धुलना था ना, इसलिए मैंने निकाल करके रख दिया था। और अब यहाँ की थोड़ी सफाई करेंगे, और हॉल की चीज़ें बहुत दिन से साफ़ भी नहीं हुई थी, तो काफ़ी गंदी लग रही थी। पर्दे तो सबसे ज़्यादा गंदे लग रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 महीने हो गए थे शायद। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जाले निकाल लूँगी। तो जाले तो वैसे निकाल ही लेती हूँ मैं हमेशा, जब जैसे झाड़ू मारती हूँ ना डेली, तो देखती रहती हूँ। लेकिन दीवारों में डस्ट लग जाती है, चिपक सी जाती है, तो जब झाड़ू से उसको झाड़ते हैं ना तो वो निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू से पूरी जो दीवारों की डस्ट है, खिड़कियों में डस्ट लगी थी, और मतलब हर जगह कोने कोने में जहाँ पे भी डस्ट लगी थी वहाँ मैं हर जगह अच्छे से निकाल लेती हूँ। और साथ साथ थोड़ी थोड़ी जाले भी लगे थे, तो उनको भी मैंने हटा लिया है। और जैसा कि कोई भी सामान रखा रहता है तो उसके पीछे, जैसे काफ़ी दिनों से अगर वो रखा हुआ है एक ही जगह पे, तो उसके पीछे भी जाले लग जाते हैं। तो ये जो सोफ़ा है ना, इसके पीछे भी लग गया था, तो मैंने झाड़ू से ही इसको अच्छे से झाड़ लिया है। और इसका जो कवर है ना, इसको भी मुझे निकालना है आज। कवर तो बहुत टाइम से लगा हुआ है, और मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि सफाई का दिन आएगा तो मैं इसको निकालूंगी उसी दिन। इसी वजह से ये बहुत टाइम से लगा हुआ था, तो मतलब काफ़ी लेट हो गया था इसको निकालने में। तो यहाँ पर मैंने इसका जो कवर है उसको निकाल लिया है, और साथ के साथ ना उसी कवर से जो सोफ़े का हिस्सा है बाहर का, जितना लकड़ी वाला, तो उसको मैंने क्लीन कर लिया है ऐसे ही सूखे कपड़े से ही। मतलब जो भी एक्स्ट्रा ज़्यादा वाली जो डस्ट लगी रहती है ना, वो उसी कपड़े में मैंने इसी से क्लीन कर लिया है। तो दोनों साइड का ये जो तीनों सोफ़ा है ना, तीनों को ऐसे ही मैंने किया है। और कवर निकालने के बाद इसकी जो सीट है ना, उसको मैंने बहुत अच्छे से झाड़ लिया है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक डस्ट जो है कोने कोने में चली जाती है। तो उस तरफ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और साइड में ये जो डिज़ाइन बना है ना, यहाँ पे भी धीरे धीरे करके डस्ट जमा हो जाती है। तो अभी तो मैंने बस कपड़े से ही झाड़ लिया है, अब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बाद में फिर करूँगी अच्छे से क्लीन। फ़िलहाल अभी जो है जितना मुझे ज़्यादा दिख रहा था उसको मैंने क्लीन किया है। तो बस यहाँ पर ये काम भी हो गया था, और सोफ़े की सफाई जो है वो मैंने कर ली। इसके बाद सारी चीज़ें जगह पे रख देंगे। और लैंप को मैंने निकाला था ना, तो लैंप के का जो नीचे वाला हिस्सा था, जहाँ फर्श था, वहाँ पे बहुत सारे कूड़ा कचरा जो है जमा हो गया था। तो जैसे मैंने उसको हटाया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी मुझे मिली, क्योंकि कॉर्नर में रखा है ना, तो डेली तो जैसे झाड़ू लगाती हूँ ना, तो उसके नीचे मतलब लैंप को मैं नहीं हटाती हूँ डेली। तो आज मैंने इसको भी हटाया तो बहुत ज़्यादा गंदगी मुझे दिखी। तो इसको भी मैंने जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है, और साथ के साथ झाड़ू मार लिया है। और हॉल का जो दूसरा वाला हिस्सा है, इधर साइड का बेड है, इसकी बेडशीट को मैं निकाल लूँगी, और इस पे दूसरी बेडशीट लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे फ़िलहाल, अभी सफाई का काम बहुत ज़्यादा है। और इसी बीच घर में कोई आ गया था, तो जब मैं झाड़ू लगा ली थी ना, जिस टाइम पे झाड़ू मतलब पूरे घर में अच्छे से लग गया था, बस चीज़ें बिखरी हुई थी, और सोफ़े में कवर नहीं लगा था, और ये बेड की बेडशीट मैंने निकाल ली थी, और दूसरी बेडशीट भी नहीं लगाई थी। इस टाइम पे घर पे कोई आ गया था, तो उनके साथ फिर मैं बैठी थी आधे घंटे। तो ये भी होता है ना कि अगर काम करते टाइम कोई भी आ जाए तो फिर थोड़ा और लेट हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और कोई घर पे आए तो बैठना भी पड़ता है, क्योंकि दूसरे को थोड़ी पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इसी बीच मैं बैठ गई थी आधे घंटे के लिए,
और इसके बाद फिर मैं जैसे ही वो गए तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से लग गई हूँ पोछा मारने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ना बहुत अजीब सा लग रहा था। जब तक पोछा ना लगाओ तो डस्ट बहुत ज़्यादा पैर में समझ में आ रही थी, और जाले वगैरह साफ़ करो तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो भी मैं जल्दी से पोछा मार लूँगी। और पोछा लगाने वाले पानी में मैंने जो है फ़िनाइल डाल दिया है। और रेगुलर तो मैं फ़िनाइल का यूज़ नहीं करती हूँ, हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार होता है। और जैसे बारिश का टाइम रहता है तो उस समय फिर थोड़ा, जैसे कभी कभी रेगुलर भी हो जाता है, जब ज़्यादा बारिश होती है कंटिन्यू तो घर में अजीब सी स्मेल आती है, तो उस टाइम पे मैं 2-3 दिन जैसे लगातार भी कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे नॉर्मली डेली नहीं होता है। तो फ़िनाइल डाल लिया था, और जब फ़िनाइल से पोछा लगाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। जैसे हम किसी चीज़ को अच्छे से वॉश करते हैं ना, सर्फ़ से वॉश करते हैं तो बढ़िया से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही फ़र्श भी क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर पूरे घर में पोछा मार लिया है। और अब जो है फिर भी मुझे गंदा लग रहा था, मैंने टच किया सोफ़ा को तो मैंने देखा उसमें फिर भी डस्ट मुझे लग रही थी, क्योंकि मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया था, तो फिर भी मुझे गंदा लग रहा था। तो वैसे तो मैं अलग से इसको साफ़ नहीं करती, लेकिन मेरा मन नहीं माना, लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने जो है कॉलीन लिया और एक कपड़ा लिया, और ये भी था कि सफाई का काम चल ही रहा तो फिर इतना क्यों छोड़ना, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो बस ये जो सेंटर टेबल है इसको अच्छे से घिस लिया है साफ़, मतलब रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे खाना खाते हैं ना बच्चे लोग, सभी लोग, तो उसमें कुछ ऐसे गिर जाता है खाने पीने का, तो उसमें निशान पड़ जाता है। यहाँ तक कि पानी भी अगर गिर गया तो पानी का भी निशान इस पर पड़ जाता है। जो प्लास्टिक इसमें मैंने लगाया हुआ है, प्लास्टिक का कवर, तो इसको मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ करके साफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो है आखिरकार फिर से मुझे सोफ़े की सफाई करनी पड़ी दोबारा, क्योंकि ना मन भी नहीं मानता, चीज़ें अगर थोड़ा सा भी गंदी रहे तो मन बिल्कुल नहीं मानता, लगता है कि थोड़ा समय थोड़ी मेहनत और लग जाएगी लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से साफ़ कर रही हूँ। एक बार मैं कपड़े से साफ़ कर चुकी थी, लेकिन डस्ट होने की वजह से मुझे इसको दोबारा से क्लीन करना पड़ा। तो बस जल्दी जल्दी से जितना सामान बस दिखा मैंने जो है कपड़ा मार दिया है। और ये बेड का जो साइड का हिस्सा है, तो ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, इस पर भी डस्ट लग गई थी, तो इसको भी मैं जल्दी से साफ़ कर लूँगी। इतना सारा काम करते करते दोपहर के 12 बज चुके थे, और मेरी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे लंच भी तैयार करना था। और ये भी था कि कपड़े जो धुल चुके थे मशीन से निकले हुए थे उनको भी मुझे वॉश करना था। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि अभी बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ। तो यहाँ पर बस नाश्ते के बर्तन रह गए थे, क्योंकि मैं सुबह से फिर किचन में नहीं आई थी, तो अब इनको मैं साफ़ कर लूँगी। और साथ के साथ मैंने जो है दाल भी रख दी थी पकने के लिए, और अन्या को बोल करके गई थी जिससे आलू वगैरह वो छील लेगी। तो सब्ज़ी तो वैसे वो नहीं कट कर पाती, लेकिन मैंने उसको बोला था कि छील लेना बस, क्योंकि छीलना आता है उसको, तो वही थोड़ा सा मैं उसको काम दे करके गई थी। तो बहुत हेल्प मिल जाती है जब अन्या मेरी कोई मदद करती है ऐसे। तो यहाँ पर बस किचन का काम करके फिर मैं चली गई थी। सारे कपड़े मैंने धुले, जितने भी मशीन में डले हुए थे, और पर्दे और जितनी बेडशीट थी सबको मैंने जो है धुल लिया। और उसके बाद नहाना धोना वगैरह हो चुका था, और लंच का थोड़ा सा काम करके फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और कपड़े इतने ज़्यादा दिख रहे थे क्योंकि पर्दे थे ना, जबकि मैंने अभी पूरे घर के पर्दे नहीं निकाले हैं, बेडरूम का तो बिल्कुल भी नहीं निकाला है, क्योंकि मैंने देखा ना कपड़े बहुत सारे हो गए थे, कपड़ों का ढेर लग गया था, इसलिए मैंने उस वाले रूम के कोई भी कपड़े नहीं निकाले, ना तो बेडशीट और ना ही पर्दे, बस जितने थे उतने ही मैंने धुले हैं, हॉल के और एक रूम के। तो धूप तो बहुत अच्छी है, जिसमें आधे एक घंटे में ही कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बज गए हैं दोपहर के 1, और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर